अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो पीटीआई थी हुकूमत और उनके जो लीडर थे इमरान खान साहब, मीडिया के ऊपर तो उनका नाम लेने पे पाबंदी लग चुकी हुई है, लेकिन यूट्यूब पे तो चले शुक्र है कंसेशन है, वरना उनके उनके बगैर तो बात मुकम्मल नहीं था। हम क्या कहते हैं, वो एक शख्स तो बहुत से शख्स हो जाते हैं। फितना फसाद फैलाने वाला तो खैर एक ही है, वो सारे पाकिस्तान को पता चल गया। तो उन्होंने बड़े तवातर के साथ इल्ज़ामात लगाए कि जी हमारी ख़वातीन के साथ जेलों में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारी ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पे रेप के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। वैसे तो जो इनकी पार्टी है, जब भी इनका कोई लीडर कोई भी जेल में जाता था तो वो एक इल्ज़ाम लगाते थे, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उससे नीचे तो इमरान खान साहब बात ही नहीं करते थे ना, कि जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो वो जो जनाब था चीज़, तो वो आज उनकी औरतों ने खुद ही उनका प्रोपेगेंडा टाँय-टाँय फ़िश करा दिया। वो जो सनम जावेद थी, आलिया बुखारी थी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। हाँ, उन्होंने कंप्लेन की खाना अच्छा नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि हमें क्यों पकड़ा गया, हम तो वहाँ पे गई थी, हमने कोई आग तो नहीं लगाई। लेकिन जिस किस्म की उनकी ऑडियो थी, जिस किस्म की उनकी वीडियो थी, जिस तरह वो लोगों को भड़का रही थी, बल्कि सनम जावेद के तो वालिद ने कहा है कि जी मैं तो 1 साल से उनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसके लीडर के खिलाफ बात कर दी थी तो मेरे साथ वो बोल नहीं रही थी। तो इतना तशद्दुद पसंदाना और इतना इंतहा पसंदाना जो ज़हन होता है, तो वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चों की तरबियत कर कैसे रहे हैं। कैसे कोई आपके बच्चे इतने बागी हो जाएँगे कि वो एक बंदे के कहने पे आपके खिलाफ हो जाएँगे। तो बहरहाल जी वो सारा ये सिलसिला था। उससे पहले जो एक कोई सहाफ़ी थी, मैं नहीं जानती, अनम शेख, उनके बारे में था कि वो जब बाहर आई हैं तो उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं जी वहाँ पे कोई ज़्यादती नहीं हुई, बल्कि ऐसी जगह रखा था जहाँ पे ख़वातीन होती थी, मर्द कोई आ नहीं सकता था। तो वो जो खान साहब का प्रोपेगेंडा था, आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह को रात को 12 बजे अचानक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि उस वक़्त भी इंटरसेप्ट की थी एक कॉल। उसके अंदर ये मंसूबा बना जा रहा था, कहा जा रहा था कि आपने ज़्यादती का, रेप का ये इल्ज़ाम लगाना है। मैं तो हैरान हूँ वैसे कि आप अपनी औरतों के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात कैसे लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने लगाए। और वो जो ख़वातीन थी वो बाहर आई तो उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं। ज़ाहिर है आप किसी के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दें, साथ उन पे सियासी कैद तो सारे जाते हैं, आप इस किस्म का इल्ज़ाम लगाएँ, वो बाहर आए तो वो बाहर आके लोगों को मुँह दिखाने के काबिल न रहे। वो तो सारी ज़िंदगी सफाइयाँ ही पेश करते रहे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ। लेकिन उस लीडर ने एक बात कर दी, हज़ारों लोगों तक पहुँच गई। आप जितना मर्ज़ी उसके बाद उसको छुपाते रहें, लेकिन लोगों के पास वो पहुँच गई, उस पर डिलीट भी हो जाए चाहे। इमरान खान ने 1-2 पोस्ट डिलीट भी की हैं। तो लेकिन वो प्रोपेगेंडा था, वो फैलता फैलता गया। कहीं पे कोई मॉडल थी, उसकी तस्वीर लगा के कह दिया कि जी ये औरतों से ज़्यादती हुई है। कहीं पे किसी एक ट्रांसजेंडर था, पेशावर में उसके साथ हुआ तो उसकी लगा के कह देगा कि जी ज़्यादती हुई है। तो अब वो वहीं आई है तो सबने उनसे यही सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी कोई ज़्यादती नहीं हुई है। ज़ाहिर कौन-सी खातून है जो अपने ऊपर इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लेगी, कोई बहुत ही दिल गुर्दे वाली जो होगी, जो ख़ानदानी ना हो, बिल्कुल ही वैल्यू जिसमें ख़त्म हो गई हो, वो तो अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकती है। वैसे तो खान साहब के नज़दीक तो कोई इज़्ज़त वैल्यू किसी चीज़ की है ही नहीं, ख़ानदानी बंदा तो है ही नहीं वो। तो ना ख़ानदान है, वो बुशरा बीबी हैं जिनके बारे में फ़िरदौस आशिक़ कवाने का सारा मीडिया भी वो हैंडल करती थी। वो ही मुझे बताती थी कि तलत हुसैन के साथ क्या करना है, तो फलाने के साथ क्या करना है, तो हामिद मीर के साथ क्या करना है, तो मतीउल्लाह जान के साथ क्या करना है, वो मीडिया चला रही होती थी। फिर अरसलान बेटे वाली कॉल तो सबने सुनी थी कि इनको गद्दारी से लिंक कर दो, वो बैठ के डायरेक्शंस दे रही होती थी। तो खान साहब की अहमियत, नहीं उसको मुर्शद कहते, उस मुर्शद ने ही तो सारी मीडिया चलाया, सारी वो चलाई। और वो जो बुज़दार साहब थे, उनका पंजाब भी जो बुशरा बीबी चला रही थी, फ़राह गोगी चला रही थी। बुशरा बीबी ने उसका नाम दिया, वो वसीम अकरम प्लस भी आज छोड़ गए हैं मज़म्मत करते हुए। और सब कहते थे, बल्कि जनरल बाजवा का भी ये कहना था कि इमरान खान साहब को बहुत कहा गया था इसके बारे में कि आप इससे जान छुड़ाएँ, आपने कहाँ पे उस्मान गुज़ार रखा है। लेकिन इमरान खान नहीं माने थे। इमरान खान जो थे वो इसके ऊपर ज़िद रहे थे। उनका कहना है वसीम अकरम प्लस है, ये बड़ी तब्दीलियाँ लेके आएगा, बड़ी वो तरक्कियाँ करेगा, कामयाबियाँ लेके आएगा। लेकिन असल में मसला ये था कि वो बुशरा बीबी के कहने के ऊपर आया हुआ था, क्योंकि बुशरा बीबी पंजाब चला रही थी, फ़राह गोगी पंजाब चला रही थी। पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के सारे पैसे ये लोग ले रहे थे। इसके बेटा पीसी में कमरा लेके ठहरा होता, जो प्रोजेक्ट लगता था पंजाब के अंदर उसका पे बुशरा बीबी का जो बेटा था वो सारे मुबैना तौर पे सुना ये गया कि वो सारे बैठ के वहाँ पे वो लेता था उनके ऊपर कमीशन। इसके हस्बैंड सुना जी पूरी फैमिली तर गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया के ज़रिए सामने आ रही हैं, मीडिया ही सब कुछ बता रहा है। मीडिया ने बड़ी दफ़ा ये चीज़ें रिपोर्ट की। इमरान खान साहब को पता होंगी, लेकिन इमरान खान साहब अब किस बुनियाद पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तो हो नहीं सकता कि अब आके लगा दें।
4 साल। वैसे तो उनकी कल्ट फॉलोइंग तो मान लेगी, उनकी कल्ट फॉलोइंग करेंगे, हाँ, 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 सब बड़े मासूम थे। जैसे वो जनरल बाजवा ने ये किया, मुझे तो पता ही नहीं था। राना सनाउल्लाह पे केस भी जी एएनएफ ने किया, हमें तो पता ही नहीं था। भई आपका शहरियार अफरीदी असेंबली में खड़े होके कहता था कि जान अल्लाह को देनी है, तो ये राना सनाउल्लाह ने स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। आज आप कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है। तो झूठ का एक पलंदा है, और झूठ इतनी तवातर के साथ बोला गया कि एक झूठ को पकड़ो दूसरा आ जाता है, दूसरे को पकड़ो तीसरा आ जाता है। तो उस झूठ के जरिए ही ब्रेन वॉशिंग यूथ की, क्योंकि उनकी कल्ट फॉलोइंग आज भी उनके साथ है, उनके झूठों को मानती है। वो जो थर्ड फोर्स एक आई थी, वो जो थर्ड फोर्स मीन लेके आई थी, ये खानदानी लोग, ये करप्ट लोग। भाई करप्शन साबित तो करो ना, लेकिन चूंकि हमने एक बाय डिजाइन सियासतदानों को करप्ट दिखाना था, वो हम दिखाते रहे हैं। इमरान साहब को एक देवता बनाते रहे हैं जी। उसको यकीन दिला दिया गया था उस वक्त कि आप आए, इन कानून रियासत सबसे बालातर हो। उसने रियासत के ऊपर फिर हमला कर दिया। उसने कहा मैं तो बालातर हूँ, फिर आओ मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर अब पकड़ हो रही है तो अब तकलीफ हो रही है। अब कह रहे जी जिया का दौर, भाई जिया का दौर आपने देखा कहाँ है? आप तो इमरान खान के दौर का मुकाबला नहीं कर पा रहे अभी तक। इमरान खान के दौर में लोगों के साथ क्या होता रहा है, क्या हुआ इनके साथ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन जेल गए इमरान और आपने रियासती अदारों को वो कर दिया, वहां तो सालों सालों लोग जेल के अंदर रहे हैं। पार्टियां छोड़ी जाए, पार्टियां तोड़ी गई हैं, बिल्कुल तोड़ी गई हैं, लेकिन जो पार्टी सियासी बुनियादों पे नहीं होती है ना, बानमती के कुंभे होते हैं, वो टूटते हैं। और जो खुद करप्ट होते हैं, जिन सब ने बहती गंगा से हाथ धोए होते हैं ना, वो नहीं छोड़ के जा रहे होते। वो छोड़ के जा रहे होते हैं। जिन्होंने नहीं धोए होते, जो जिनको पता होता है कि हमने अवाम में पॉपुलर है, हमने काम किया हुआ, तो वो भी साथ छोड़ के नहीं जाते हैं। नवाज शरीफ का साथ छोड़ गए थे, क्या बेटी के साथ जेल गए थे, और उसी के अंदर इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, फिर भी पार्टी में किसी ने साथ नहीं छोड़ा था। फिर भी आपको धांधली करनी पड़ी, आपको इमरान खान को लाना पड़ा, हाइब्रिड रजीम जो थी वो करनी पड़ी। तो इमरान खान को तो अब सोचना खुद पड़ेगा, अपना बैठ के सेल्फ एनालिसिस करेंगे, सियासत करनी है कि नहीं करनी। सियासतदान तो वो नहीं रहे हैं, अब तो दहशतगर्द हो गया। आज बिलावल भुट्टो से पूछा करूँगा, मैं दहशतगर्दों से बात नहीं करूँगा। तो हर जगह पे उनके बारे में यही बात हो रही है कि दहशतगर्द अब सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए आ नहीं रही हैं। उसकी वजह उनका अपना ये जो है वो रवैया है। तो ये सामने आ गया जी। उस्मान बुज़दार भी जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। जिनके जिनके के लिए बड़ी लड़ाई ली इमरान साहब ने। वसीम अकरम प्लस जिसको कहते थे, जिन्होंने पंजाब की तकदीर बदलनी थी, वो भी उनको छोड़। कल परवेज़ अटक आए, रात को 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की करके भाग गए। ये सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो रहे हैं। और इमरान अब हमदर्दी का कार्ड ले रहे हैं। मुझे पता है मिक्सी से रब्ता नहीं कर पा रहा, मिक्सी को कॉल नहीं कर रहा, मेरा तो कोई वकील भी नहीं रहा, मेरे को। ये सारी चीज़ें खान साहब आपको पहले सोचनी चाहिए, जब आप खुदा बने हुए थे, जब आप लोगों के एसी उतरवाते थे, जब आप कहते थे गर्दन से पकड़ लूंगा। हमदर्दी का वोट ले रहे हैं, हमें पता है हमदर्दी बहुत से लोग आपके साथ करेंगे। बहुत से आपके सपोर्टर जो इस वक्त हमदर्दी के बुखार में मुब्तला भी होंगे। कल्ट फॉलोइंग जाहिर है सबकी होती है, और वह कल्ट फॉलोअर है इमरान खान का, वो रहेगा भी। वो उसकी वजह से पाकिस्तान से नफरत करना शुरू कर देगा, वो इदारों से नफरत करना शुरू कर देगा, लेकिन वो रियलाइज नहीं करेगा कि इमरान खान ने इस मुल्क को नुकसान कितना पहुंचाया, इमरान खान ने सियासत को नुकसान कितना पहुंचाया, इमरान खान ने सिस्टम को नुकसान कितना पहुंचाया। इमरान खान को मुसल्लत किया गया था इस मुल्क पे इन रियासत को, सिस्टम को, इदारों को कमज़ोर करने के लिए, और उसने उसके ऊपर काम किया। उसने सियासतदानों को डिज़ाइन के साथ गंदा किया, सियासतदानों को बेएतबार किया लोगों की उसके ऊपर। तो अब ये सारे मामला आपके सामने हैं। एक अच्छी खबर भी है जी, बार्टर सिस्टम जो शुरू हो गया है रूस के साथ, ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। अब ये लीगल तरीके से होगा, यानी कि इसका मतलब ये वहाँ से हम चीज़ें लाएंगे और अपनी चीज़ों में देंगे। तो डॉलर की जो शॉर्टेज होती है वो अब हमारे वहाँ पे जो उसकी कमी हो जाती थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर अगर हम रूस को लेदर्स दे रहे हैं, उनको सर्जिकल आलात देंगे, तो वहाँ से फिर हम तेल ला सकते हैं, वहाँ से गैस ला सकते हैं। इसी तरह ईरान से जब हम लाते थे तेल, तो हम उनको चावल देते होते थे। तो पहले वो प्राइवेट कंपनियां करती थी, लेकिन अब ये होगा कि अब बार्टर सिस्टम के साथ चीज़ें होंगी, तो फिर हम अपने उनको देंगे। तो यकीन है कि आने वाले दिनों हालात बेहतर होंगे। फिर मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।